अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तीसरी कक्षा के बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम सीखेंगे व्याकरण, हिंदी ग्रामर। व्याकरण किसे कहते हैं? ग्रामर को कहते हैं। तो बच्चों पहला भाग है व्याकरण में संज्ञा। संज्ञा नाउन, जैसा कि अंग्रेजी में नाउन होता है। संज्ञा की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जैसे व्यक्ति राजू, मीरा, गीता, राहुल। वस्तु पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल। प्राणी मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा आदि। भाव जैसा कि भाव अपने कैसे होते हैं? क्रोध, खुशी, प्रेम, दुख, भूख, प्यास, इसी तरह आदि। और स्थान प्लेस, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मथुरा, पंजाब। इस तरह के जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा के बाद क्या आता है? सर्वनाम आता है। सर्वनाम की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं इन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि मैं, हम, हमारा, तू, तुम, आप, वह, वे, मैं, यह, हम, ये, अभी, स्वयं, अपने, आप आदि। अपने आप, हाँ ठीक है। आया जिससे इंस्टेड ऑफ नाउन हम क्या यूज़ करेंगे? प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं। तो देखिए बच्चों, सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन रूप है। जैसा कि एक वचन में कौन से आते हैं रूप? देखिए, मैंने आपको पिछली आपकी वीडियो में समझाया था। आपको मैं, तुम और वह, हमने इस पार्ट को पढ़ा था ना बच्चों। हाँ, तो इसीलिए फिर से एक बार मैं इसे दोहरा रही हूँ। मैं, तुम, वह, यह, इसे, उसे एक वचन के रूप है। और बहुवचन के रूप हम, आप। हम बोल तो दोनों हो गए। आप, वे, ये, इन्हें, उन्हें, इसे बहुवचन रूप कहते हैं। ठीक है। आया सभी को समझ में? सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? संज्ञा के स्थान पे जो भी शब्द प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। आगे हम सीखेंगे क्रिया। क्रिया की परिभाषा। पहले क्या होता है बच्चों? संज्ञा होती है, फिर सर्वनाम होती है और क्रिया। क्रिया की परिभाषा, क्रिया क्या है? देखिए, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसा कि आना, जाना, बैठना, खेलना, लिखना, पढ़ना, ये सारी क्रिया है। जैसे पिताजी बाजार जा रहे हैं। इस वाक्य में जो जा रहे हैं क्रिया शब्द है। वाक्यों की वाक्य की यह बता रहा है कि पिताजी क्या काम कर रहे हैं। वाक्य में क्या बता रहा है बच्चों? पिताजी क्या काम कर रहे हैं। ठीक है। आपको समझ में आया क्रिया किसे कहते हैं? जो भी काम करने के, जैसे कि पढ़ना, लिखना, ये सारे काम है ना बच्चों। हाँ, इसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। आइए हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि छिपना, दौड़ना, बजाना, गाना, है ना। हमने पिछली वीडियो में यह सीखा था। तो आइए आगे सीखेंगे। देखिए, पढ़िए, समझिए और लिखिए। रीड, अंडरस्टैंड एंड राइट। आना, आ प्लस आ प्लस ना को आ की मात्रा ना, आना। इसी तरह गिनना, ग को छोटी की मात्रा गिन, न को आ की मात्रा ना, गिनना। बुनना, ब को छोटी उ की मात्रा बु, न को आ की मात्रा ना, बुनना। लेना, ल को ए की मात्रा ले, न को आ की मात्रा ना, लेना। रोना, र को की मात्रा रो, न को आ की मात्रा ना, रोना। जाना, ज को आ की मात्रा जा, न को आ की मात्रा ना, जाना। पीना, छूना,
देना, बोना। आया समझ में? आगे भी देखिए, चित्र देखिए और उसके लिए एक क्रिया शब्द लिखिए। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है, देखिए इस तरह से यहाँ मार्किंग करी दी गई है। यह लड़का क्या कर रहा है? किताब में पढ़ रहा है। और ये लड़का क्या कर रहा है? लिख रहा है, लिखना। और ये लड़का सुन रहा है, सुनना। और ये लड़का क्या कर रहा है? बोल रहा है, बोलना। ये सारे क्रिया हैं। ये क्या है बच्चों? सारी क्रिया है। आया सभी को समझ में? हाँ। लिख कर सीखिए, राइट एंड लर्न। ऊंट वाला जा रहा था। इस तरह से आपको अच्छे से लिखना है। बार बार ऊंट गिन रहा था। वह बार बार ऊंट गिन रहा था ना? हाँ। मज़े मज़े में दिए गए शब्दों में ओ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। यहाँ पर स को ओ की मात्रा, सोच, सोच। सच, सच को ओ की मात्रा लगाने पर सोच बन गया। जड़ को जोड़ बन गया। बल को बोल, भर को भोर। आया सभी को समझ में? देखिए, गुनगुनाइए और पंक्ति के लिए एक क्रिया शब्द लिखिए। जैसा कि सिंग एंड राइट एंड वन एक्शन वर्ड फॉर द लाइन। खूब दूर की दौड़ लगाऊं, दौड़ना। खूब दूर की दौड़ लगाऊं। तो यहाँ क्या है बच्चों? दौड़ना। दौड़ना भी एक क्रिया है। झूला झूलूं और झुलाऊं। झूला झूलूं और झुलाऊं। तो क्या कर रही है ये लड़की? झूलना। स्विंग, SWING, स्विंग। यहाँ देखिए, कागज़ की मैं नाव तैराऊं। तैराना, तैराना। फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। तैराने को क्या कहते हैं? फ्लोट। ऊंची कभी पतंग उड़ाऊं। ऊंची कभी पतंग उड़ाऊं, उड़ाना। फ्लाई। यहाँ देखिए, पौधों को मैं जल से सींचूं। पौधों को मैं जल से सींचूं, सींचना। वाटरिंग। कभी मैं साइकिल तेज़ चलाऊं। कभी मैं साइकिल तेज़ चलाऊं, चलाना। राइडिंग। यह भी एक क्रिया है। आया सभी को समझ में? क्रिया किसे कहते हैं बच्चों? सारे जो काम होते हैं उसे क्रिया कहते हैं। आगे देखिए, तालिका पूरी कीजिए। यह कंप्लीट दिस टेबल। आपको यह गिनती, हमने इस पार्ट में गिनती सीखी है ना। जैसे कि ऊँट वाला किस तरह से गिन रहा था, 1 2 3 4 ऊँट उसके। हाँ, उसी तरह आपको यहाँ पार्ट में गिनती दी गई है। देखिए, एक, हिंदी का एक इस तरह से होता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 1 2 3 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 20 30। आपको यहाँ पे इस टेबल में 30 तक गिनती दी गई है और आपको अच्छे से ध्यान यह प्रैक्टिस करना है कि एक हिंदी में किस तरह से गिनती है, लिखते हैं हम गिनती। 1 2 3 डिजिट्स पे भी है। और बच्चों, आपको पूरे डिजिट्स हिंदी के भी और अंग्रेज़ी के भी सीखने हैं, ठीक है। यह आपका गृह कार्य है। पाठ 9, ऊँट वाला। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊँट वाले के पास कितने ऊँट थे? ऊँट वाले के पास 10 ऊँट थे। कितने ऊँट थे? 10 ऊँट थे। ऊँट वाला किस पे बैठा था?
ऊंट वाला ऊंट पे बैठा था। प्रश्न किसे कहते हैं? क्वेश्चन को। उत्तर किसे कहते हैं? आंसर को। आपको इस प्रश्न उत्तर अच्छे से आपकी पुस्तक में लिखना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।